बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ पर क्या होता है? आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है इसको दुखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए हैं, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह इसके घर को इसके पड़ोसी के घर और इसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम का इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन तक इस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक इस मकान पर आसेब का असर नहीं होता। हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतावी जारिया में तहरीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि इसके वापस आने तक इसके लिए मगफरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा इसके घर से अल्लाह ताला मुफलसी को दूर फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फर्द हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा इसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फर्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। आयतल कुर्सी को कुछ खास वक्तों में पढ़ के कुछ खास वक्तों में तिलावत करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली लाई जा सकती है। तमाम किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से बीमारियों से हिफाजत पाई जा सकती है। जो शख्स भी आयतल कुर्सी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे तो मौत की सख्ती इस पर आसान कर दी जाएगी और अल्लाह तबारक तआला इसकी बरकत से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाएगा, रिज़्क़ के असबाब पैदा करेगा, अल्लाह तबारक तआला कर्ज़ों से नजात अता फरमाएगा। तो आपको बताते हैं कि किन औकात में आपको आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है, पढ़नी है, ताकि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और आपकी ज़िंदगी में आपके घर वालों की ज़िंदगियों में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आए। अल्लाह तबारक तआला तंग दस्ती से, परेशानियों से, बीमारियों से, हर किस्म की आफात और हिफाजत फरमाएगा। आयतल कुर्सी की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि आयतल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जब आयतल कुर्सी को नाजिल किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तमाम उम्मत मुसलमा के लिए इस दुनिया में उतारी गई, तो इस आयत को इस दुनिया में 70,000 फरिश्ते लेकर आए। इस आयत की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई भी हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले तो इसके जन्नत में दाखिल होने में सवाए मौत के कोई चीज़ आ नहीं सकती। जो ही इस दुनिया से वो बंदा जाएगा, इंतकाल करेगा, इसकी मौत होगी, डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इसकी जन्नत में जाने की कोई आड़ नहीं सवाए मौत के। वो इंसान अगर हर फर्ज के बाद आयतल कुर्सी की एक मरतबा तिलावत करता है तो इस इंसान के एक पाँव दुनिया में, दूसरा पाँव जन्नत में होगा। बहुत ही ज़्यादा मुजर्रद अमल है। आप हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत किया करें। और एक हदीस में है कि जो कोई भी हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करता है तो इस एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक हर किस्म की आफात, ख़ास तौर पर शैतान के शर और फतन से इस इंसान की हिफाजत की जाती है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह को सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी और सूरह मोमिन के आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक पढ़ ले, वह शाम तक नापसंदीदा और तकलीफ दे कामों से, नुकसान वाली चीज़ों से हिफाजत में रहेगा, महफूज रहेगा। और शाम को पढ़ लिया करें तो वो सुबह तक महफूज रहेगा। एक दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद पर आयतल कुर्सी को पढ़कर दम कर दिया जाए या लिख कर इस माल में रख दिया जाए या बच्चे के गले में डाल दी जाए तो शैतान इस माल और औलाद के करीब भी नहीं आ सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद जो कोई भी खलवत में यानी अकेले में 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े तो दिल में अजीब कैफियत पैदा होगी। इस हालत में वो इंसान जो भी दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला इसकी तमाम की तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। आयतल कुर्सी को जो शख्स 313 मरतबा पढ़े इसको बेशुमार खैर हासिल होगी, बेशुमार भलाई हासिल होगी। अगर खुदा न खास्ता कभी किसी दुश्मन से पाला पड़ जाए तो और 313 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को फतह नसीब करेगा, इसी इंसान को गलबा हासिल होगा। जो शख्स आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद और सुबह और शाम घर में जाते वक्त और रात को लेटते वक्त पढ़ लिया करें तो फ़कीर से गनी हो जाएगा, बेशुमार रिज़्क मिलेगा। यानी दिल में भी नहीं आया होगा कि मुझे इतना रिज़्क मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को, इस इंसान को इतना रिज़्क रोज़ी अता करेगा, इसके रिज़्क में इतनी फरावानी होगी, इस इंसान की हर चीज़ की चोरी से हिफाजत होगी, कभी भी इस इंसान की कोई चीज़ चोरी नहीं होगी, रिज़्क बढ़ेगा, कभी भी फ़क्र फाका नहीं आएगा और जहाँ पर वहाँ चोर ना आए। मुख्तसर अल्फाज में अगर यूँ कहा जाए कि आपने हर फ़र्द नमाज के बाद एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, जब घर से निकलें इसे बस एक मरतबा पढ़नी है ताकि 70,000 फरिश्ते आपकी मगफरत के लिए दुआ करें, आपके दर्जात के बुलंद होने के लिए दुआ करें, 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करें। और जब आप घर में दाखिल होते हैं तंग दस्ती से, फ़क्र फाका से निजात के लिए इस वक्त एक मरतबा पढ़ लिया करें, चाहे आप किसी भी ज़रूरत के तहत भी गए हों। जब घर में दाखिल होते हैं इस वक्त एक मरतबा पढ़ लिया करें। और जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद जो कोई भी इंसान एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो आप इन चीज़ों को ख्याल में रख कर, इन चीज़ों को जहन में रख कर आप पढ़ लिया करें और अमल कीजिए। अगर आप आयतल कुर्सी के अमल बनना चाहते हैं तो हर जुम्मे को असर की नमाज के बाद अकेले में बैठकर आपने 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। इसके बाद आपने दुआएं मांगनी हैं। जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। इन अमाल से आप खुद भी फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।